डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 इंडिया का इंटरनेट अब बदलने वाला है। क्या आप तैयार हो? कल तक इंटरनेट एक आज़ादी थी, लेकिन 2025 में उस आज़ादी के साथ आएगी जिम्मेदारी। क्या आप सोच सकते हो? एक ऐसा लॉ जो आपका व्हाट्सएप यूज़, यूट्यूब का कमेंट और इंस्टाग्राम रील तक कंट्रोल कर सकता है। ये जोक नहीं है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 सच में आ रहा है। एक रिप्लेसमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। सोचो, 2000 में स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, ना यूट्यूब, ना व्हाट्सएप, ना एआई, ना डेटा प्राइवेसी। आज 85+ करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा लॉ 23 साल पुराना है। जब दुनिया डीप फेक और एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा से लड़ रही है, तब इंडिया को चाहिए एक मॉडर्न, टेक सेवी और अकाउंटेबल साइबर लॉ। ये सिर्फ एक आईटी लॉ नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का फ्रेमवर्क है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 के मेजर पिलर हैं यूज़र राइट प्रोटेक्शन, हर यूज़र का डिजिटल कंटेंट और प्राइवेसी सिक्योर करना, ऑनलाइन हार्म प्रिवेंशन, डीप फेक, साइबर बुलिंग, चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट पर डायरेक्ट एक्शन लेना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिग टेक, गूगल, मेटा, अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स को इंडियन लॉ के अंदर लाना है। डिजिटल गवर्नेंस, इंटरनेट का डिसेंट्रलाइजेशन सफ़र एआई एंड एल्गोरिदम ऑडिट से। चलिए समझते हैं डिटेल में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी। प्लेटफॉर्म को इलीगल कंटेंट डिलीट और रिमूव करना होगा 72 आवर्स के अंदर। जो रिपीट ऑफेंडर्स होंगे, उनकी सर्विस इंडिया में बैन हो सकती है। एज ग्रेटेड इंटरनेट, 18 साल से कम यूज़र्स के लिए पेरेंट कंट्रोल मैंडेटरी होगा। एडटेक ऐप्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एड्स एंड डाटा यूसेज लगेगा। कंटेंट बेस्ड इकोनॉमी, आपका डाटा आपका हक, बिना आपकी परमिशन यूज़, शेयर या सेल नहीं किया जा सकता। डिजिटल इंडिया शील्ड DIS एक नया फ्रेमवर्क जिसमें एआई जनरेट हार्मफुल कंटेंट, स्कैम्स या बायस चेक किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए क्या? फेक एडुटेक कोचिंग एड्स बैन हो सकते हैं। पर्सनल डाटा का मिसयूज़ पनिशेबल होगा। सेफ स्टडी इन्वायरमेंट इंश्योर किया जाएगा। और क्रिएटर्स के लिए डीप फेक वीडियोज़ पर वाटरमार्क मैंडेटरी होगा। पेड प्रमोशंस क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा। मिस इन्फॉर्मेशन पर इंस्टेंट टेक डाउन या पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं। अब बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल पार्ट की। क्या ये लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच को अफेक्ट करेगा? गवर्नमेंट ने कहा है एक्सप्रेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन हेट, अब्यूज़, फेक न्यूज़ पोस्ट करना पनिशेबल है। एक इंडिपेंडेंट डिजिटल नागरिक पैनल बनेगा जो डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। यानी सेंसरशिप नहीं, रेगुलेशंस हैं। बट क्रिटिक्स कहते हैं मिसयूज़ का स्कोप हमेशा होता है। कंपैरिजन विद ग्लोबल लॉज, दुनिया के और देशों ने भी सिमिलर लॉज बनाए हैं। जैसे यूरोप में डिजिटल सर्विस एक्ट इम्प्लीमेंट होता है। USA में चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट फॉलो होता है। अब इंडिया का डिजिटल इंडिया एक्ट उनसे इंस्पायर है, लेकिन इंडियन इश्यूज़ के हिसाब से टेलर्ड भी है। जैसे लो कॉस्ट फ़ोन्स, रीजनल लैंग्वेज यूजर्स, रूरल डिजिटल लिटरेसी। इन सब के फ़ायदों के साथ कुछ चैलेंजेस भी फेस होंगे, जैसे
कानून बनना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल। साइबर पॉलिसीज़ की ट्रेनिंग, जुडिशियल सिस्टम को डिजिटल केसेस के लिए अपग्रेड करना होगा, रूरल एरियाज़ में अवेयरनेस बचानी होगी। और सबसे बड़ा, आप और हम डिजिटल नागरिक तैयार हैं या नहीं? दोस्तों, डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 सिर्फ एक कानून नहीं है, एक डिजिटल कल्चर बनाने की कोशिश है जिसमें फ्रीडम भी हो, सेफ्टी भी हो। आपको क्या लगता है, क्या ये लॉ इंडिया को एम्पावर करेगा या सेंसर करेगा? अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट में शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे पहुंचाइए अपने दोस्तों तक ताकि वो भी एम्पावर हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स ग्रो, लर्न एंड शाइन।